Hello students, I am Dr. Harbhajan Kaur, Associate Professor in Zoology, Government Women College, Bikaner. क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा भाग 3। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा के दूसरे भाग में फाइलम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फाइलम कोर्डेटा के दो ग्रुप्स, एक क्रेनेटा और क्रेनेटा के बारे में पढ़ा था, और एक क्रेनेटा की सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा की क्लासेस के बारे में पढ़ा था। और हम आज सिफेलोकोर्डेटा की क्लासेस से शुरू करेंगे। सिफेलोकोर्डेटा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिफेलो ग्रीक वर्ड किफेल, हेड, सिर, लैटिन वर्ड कोडा, कोड, रज्जू। ग्रीक वर्ड किफेल है, जिसका मीनिंग है हेड, और लैटिन वर्ड कोडा, जिसका मीनिंग है कोड, रज्जू। सिफेलो कोर्डेटा, इनमें हेड से, इनके शीर्ष भाग से नोटोकोड शुरू होकर के बॉडी के पश्च भाग तक शरीर की पूरी लंबाई से होते हुए फैली रहती है। सिफेलोकोर्डेटा मतलब सिफेलिक रीजन से, शीर्ष भाग से नोटोकोड शरीर के अग्र सिरे से बॉडी के पश्च सिरे तक नोटोकोड उपस्थित होती है और शरीर की पूरी लंबाई में पाई जाती है। पूरे लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत नोटोकोड उपस्थित रहती है। नोटोकोड बॉडी के अग्र भाग से पश्च भाग तक, अग्र सिरे से पश्च भाग तक उपस्थित होती है। शरीर की पूरी लंबाई में पाई जाती है। नोटोकोड के साथ ही डॉर्सल, ट्यूबुलर, होलो नर्व कोड भी उपस्थित रहती है। तथा पूरे लाइफ टाइम में पाई जाती है। सिफेलोकोर्डेटा को, इसकी एक क्लास है लेप्टोकोर्डाई। लेप्टोकार्डाई, लेप्टोकार्डी। बॉडी फिश लाइक, कई खंडों में विभाजित, जिन्हें मायोटोम्स भी कहते हैं। असंख्य गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गिल छिद्र पाए जाते हैं। फ्री फ्लोटिंग, मुक्त रूप से तैरने वाले, तथा बिल बनाकर रहने वाले जीव इनमें इंक्लूड किए गए हैं। 30 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं अब तक,
और लैंसलेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिओक्सिस भी कहते हैं, और एम्फिओक्सिस। दूसरा जीनस है एसिमेट्रोन। ये तो थे हमने एक क्रेनिएटा के 3 सब फाइलम और उनकी क्लासेस के बाद में पढ़ा था। अब हम क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। क्रेनिएटा में एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा इंक्लूड है। इनमें क्या होता है, क्रेनिएटा में ब्रेन के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे क्रेनियम कहते हैं। यहाँ इस समूह को यूकॉर्डेटा भी कहते हैं, जिनमें विकसित प्रकार के कॉर्डेट्स पाए जाते हैं और उच्चतर जो जंतु हैं, हायर कॉर्डेट्स, इस समूह में शामिल किए गए हैं। इसलिए इन्हें, इस ग्रुप को हायर कॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा भी कहा जाता है। और इसमें जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा कहा जाता है, क्योंकि इसमें बैकबोन पाई जाती है जिसे मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है ये अनेक प्रकार की छोटी छोटी बोन्स के मिलने से बनती है और एक बड़ी रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। छोटी छोटी कई वर्टिब्रेस के मिलने से बनती है। कई छोटी छोटी कशेरुकाएँ होती हैं, उनके मिलने से एक बड़ी कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम बनती है। बॉडी, हेड, नेक, थोरैक्स, टेल में डिवाइड होती है। हायर कॉर्टेक्स में हेड, नेक, ट्रंक और कॉर्डल रीजन में डिवाइड होती है। सभी वर्टिब्रेट्स इसमें शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। वर्टिब्रेट्स सम्मिलित किए गए हैं और ये सबसे विशाल कॉर्डेट का सबफाइलम है, जिसके अंतर्गत लगभग 46,500 स्पीसीज इंक्लूड की गई हैं। अब इसको वर्टिब्रेटा उपसंघ को 2 डिविजन्स में बांटा गया है। जो इनमें उपस्थित जबड़ों के आधार पर, जो इनमें जॉस पाए जाते हैं, उनके आधार पर इनको 2 डिविजन्स में बांटा गया है। अग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा ग्रीक वर्ड नॉट, मीन्स नॉट, एब्सेंट, नहीं। नेथोस
जॉज। इनमें वास्तविक जबड़े ट्रू जॉज नहीं पाए जाते हैं तथा पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं पाए जाते हैं। युग्मित उपांग भी नहीं पाए जाते हैं। फिश लाइक बॉडी होती है। मछली के समान शरीर दिखाई देता है। दूसरा नेथोस्टोमेटा जिनमें वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं। एग्नाथा को आगे 2 वर्गों में बांटा गया है। क्लास 1 ऑस्ट्रेकोडर्मी, क्लास 2 साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी ये प्रिमिटिव बहुत ही प्राचीन है और इनमें ये जो स्पीसीज हैं इनकी लुप्त हो चुकी हैं। ये क्लास, इसमें जितने भी जीनस स्पीसीज सम्मिलित किए गए थे सब अब विलुप्त हो चुके हैं। पैलियोजोइक एरा में पाए जाते थे और अब ऑस्ट्रेकोडर्मी क्लासेस के सारे समस्त जंतु विलुप्त हो चुके हैं। इस संसार के फर्स्ट वर्टिब्रेट्स से जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स सामूहिक रूप से कहलाए जाते थे। ग्रीक ऑस्ट्रेकोन मीन्स शेल, कवच प्लस डर्मा। स्किन, इनके स्किन पर शेल पाया जाता था। भारी कवच युक्त होते थे। एनिमल्स जो अब नहीं पाए जाते हैं, विलुप्त हो चुके हैं। एग्जाम्पल सिफेलेप्सिस, ड्रेपेनेप्सिस। साइक्लोस्टोमेटा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें साइक्लोस्टोमेटा ग्रीक वर्ड साइक्लोज सर्कुलर, राउंड, स्टोमा माउथ। एटा बियरिंग, इनमें सर्कुलर माउथ पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा में जो एनिमल सम्मिलित किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, उनमें सर्कुलर या राउंड माउथ पाया जाता है। इनकी बॉडी ईल लाइक होती है। स्केल्स, जॉज और लैटरल फिन्स नहीं पाए जाते हैं। सक्टोरियल माउथ होता है। गिल्स पाए जाते हैं जिनके 16 पेयर्स तक उपस्थित हो सकते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, एनिमल्स पैरासाइट्स होते हैं और अब तक 45 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। एग्जाम्पल, इनमें जो शामिल किए गए हैं एनिमल्स उनको लैम्प्रेस कहा जाता है, लैम्पारेल्स और लैम्पेट्रा।
यस। अब हम कोर्डेटा की जो सब फाइलम और क्लासेस पढ़ी हैं, इन सब के ऑर्डर और उनके लक्षण पढ़ेंगे। सबसे पहले सब फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा की पहली क्लास एंटीरोमिस्टा। इस वर्ग के जंतु लंबे होते हैं, एलोंगेटेड, वर्म लाइक, सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं, बिलों में रहना पसंद करते हैं, बोरोइंग हैबिटेट, और टंग वर्म्स कहलाते हैं। आहार नाल एक सीधी नली के रूप में होती है और सीलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है और ग्लैंडुलर एपिडर्मिस होती है। सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिडर्मिस पाई जाती है। इस क्लास में बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस जीनस सम्मिलित किए गए हैं। दूसरी क्लास है टीरोब्रेंकिया। इनमें फेदर लाइगल्स पाए जाते हैं, छोटे आकार के जंतु होते हैं, स्मॉल साइज्ड एनिमल्स, सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल इनमें यू के आकार के एलिमेंट्री कैनाल पाए जाते हैं, जिनमें माउथ और एनल अपर्चर पास होते हैं। यू शेप एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जिनमें माउथ और एनस पास में होते हैं और 20 स्पीसीज इनके ज्ञात हैं। टीरोब्रेंकिया क्लास को 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है। ऑर्डर 1 रैप्डोप्लूरिडा। दूसरा ऑर्डर है सिफेलोरिसिडा। रैप्डोप्लूरिडा में उनकी बॉडी, जो एनिमल इंक्लूड किए गए हैं, ट्यूबुलर बॉडी होती है, नलिकाकार बॉडी होती है और काइटिन का बना हुआ स्केलेटन होता है, काइटिनस स्केलेटन पाया जाता है। कॉलोनियल होते हैं, समूह बना करके रहना पसंद करते हैं, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। इनमें ट्री लाइक शाखित तंतु पाए जाते हैं, ब्रेंच्ड टेंटिकल्स पाए जाते हैं और इनमें एक सिंगल जीनस रैप्डोप्लूरा सम्मिलित किया गया है। रैप्डोप्लूरा
सिफेलोडिसिडा ऑर्डर, इसमें इनके सिफेलो मीन्स सिफेलिक शीर्ष भाग में डिस्क एक शील्ड पाई जाती है, सिफेलिक शील्ड पाई जाती है। इस ऑर्डर में जो एनिमल इंक्लूड किए गए हैं उनमें शीर्ष भाग में एक शील्ड पाई जाती है, सिफेलिक शील्ड, और टेंटिकल्स भुजाओं वाले होते हैं, आर्म टेंटिकल्स पाए जाते हैं। रैप्टोप्लूरिडा ऑर्डर में जो एनिमल्स शामिल किए गए हैं इनमें ब्रांच टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और सिफेलोडिसिडा में जो एनिमल शामिल किए गए हैं इनमें आर्म टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनमें जो जीनस शामिल किए गए हैं उनके नाम हैं सिफेलोडिस्कस तथा एटुबारिया। ये तो थे हेमिकोर्डेटा की क्लास टीरोब्रेंकिया के 2 ऑर्डर और जीनस। अब हम यूरोकोर्डेटा सब फाइलम यूरोकोर्डेटा के क्लासेस के ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्लास है एसिडिएसिया, जिसका ऑर्डर है पहला एंटीरोगोना। एंटीरो इंटेस्टाइन, ग्रीक वर्ड एंटीरो इंटेस्टाइन आंत्र, गोना गॉनेड जनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें एक वन गॉनेड पाया जाता है जो इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है उपस्थित, या इंटेस्टाइन के पीछे पाया जाता है, लाइंग इन द इंटेस्टाइन और बिहाइंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल एसिडिया, सायोना, फेलुसिया, क्लेविलिना। दूसरा ऑर्डर है एसिडिया क्लास का ऑर्डर सेकंड प्लूरोगोना। प्लूरो मैनी, गोना गॉनेट। इनमें 2 या 2 से अधिक गॉनेट्स पाए जाते हैं, 2 और मोर गॉनेट्स प्रेजेंट एम्बेडेड इन दी मेंटल वॉल। जो मेंटल की वॉल होती है उनमें धंसे रहते हैं। 2 से अधिक गॉनेट पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं जो मेंटल वॉल में धंसे रहते हैं। एग्जाम्पल हर्डमानिया, बॉट्रिलस, मॉलगुला। अगले वीडियो में भी हम
कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन के बारे में ही आगे पढ़ेंगे।